आज हम पढ़ाएंगे औरंगजेब औरंगजेब। देखिए, कल था 14 तारीख और 14 तारीख था भीमराव अंबेडकर जयंती, है ना। 14 अप्रैल 1891 में भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के पुरैना गांव में। उनको सामाजिक दृष्टिकोण से वंचित किया गया था। वो जात के निम्न वर्ग के थे, उन्हें वंचित किया गया। और उस समय कोई अगर 10वां पास कर लेता था तो बहुत बड़ा काम कर दिया। और भीमराव अंबेडकर साहब 10वां पास किए थे, उस समय गांव में रह करके। वो बहुत चीज करना चाहते थे जीवन में। भीमराव अंबेडकर जी बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन जिस जाति से वो आते थे उनका वही एक माने दुश्मन बन गया था। भीमराव अंबेडकर जी ने इंग्लैंड गया। इंग्लैंड के राजा थे इरविन। इरविन ने कहा, इंग्लैंड 3 बार गए, 1929 में, 30 में और 31 में। तीनों बार इंग्लैंड के राजा ने उनकी बात को माना। और 1930 में गए थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से जाकर पूछो, इंग्लैंड में बेइज्जत करके उनको निकाला गया। मांग क्या रखे थे भीमराव अंबेडकर साहब ने, जो सुन लो, शायद किसी को मालूम नहीं होगा। कहे थे कि जिला में डीएम एससी होगा, जिला में डीएम एससी कैटेगरी का होगा, थाना में प्रभारी जो होगा एससी कैटेगरी का होगा, और विधानसभा में जो मुख्यमंत्री बनेगा वह एससी कैटेगरी का होगा, उसका अलग विधानमंडल होगा। उसके बाद लोकसभा में जो प्रधानमंत्री बनेगा उसका एससी कैटेगरी का होगा, जो लोकसभा अलग से होगा। राष्ट्रपति बनेगा जो एससी कैटेगरी का होगा, जो राष्ट्रपति अलग होगा। माने उस निचले कद से उठाए थे और ऊपरी कद तक एससी का ही, एससी एसटी कल्याण विभाग का ही क्षेत्र बना दिए थे। और इसी का विरोध इंग्लैंड में किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी को इंग्लैंड में इरविन समझौता में इरविन साहब ने भीमराव अंबेडकर को फुल्ली दे दिया था कि नहीं, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, एससी एसटी कल्याण के लिए सोच रहे हैं, इसलिए जाइए आप लोकसभा, विधानसभा, जज, पार्लियामेंट सब अपने नाम से कर लीजिए। और यही मांग को वहाँ महात्मा गांधी ठुकरा करके चले आए, मुंह फुला करके, इसे मुंह फुला करके। और जब वही मांग को अंग्रेज मान लिया, अब भीमराव अंबेडकर उसको लागू करने वाले थे, तो महात्मा गांधी पूना में जाकर के अनशन पर बैठ गए कि भीमराव अंबेडकर गलत काम कर रहा है। और गलत कहाँ किए थे? वो जन कल्याण के लिए, एससी एसटी के लिए वो कितना वो जानते थे कि आने वाला दिन में एससी एसटी के लिए कोई वैल्यू नहीं दिया जाएगा। यही चलते वह सारी सुविधा किए थे। लेकिन पूना एक्ट जो हुआ, महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए और 14 दिन तक भूख हड़ताल किए। अंत में सुभाष चंद्र बोस जाकर के भीमराव अंबेडकर साहब को मनाने गए कि चलिए पूना में समझौता कीजिए। तब जाकर के वो अनशन पर बैठे हुए थे और अनशन को तोड़वाने का काम किया भीमराव अंबेडकर ने। और उन्होंने अपनी
SC/ST के जो सोचे सपना सोचे थे उसको भी अति महात्मा गांधी ने अनशन के माध्यम से रद्द कर दिया। ये थे सुभाष चंद्र ये थे भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इतना काम किया। खैर जोर की बात है। आज हम पढ़ाएंगे औरंगजेब। औरंगजेब जो था ये भाइयों में तीसरा नंबर पर था और ये जो है मुंबई का सूबेदार था। पहला भाई था इसका, दूसरा था अलादीन था, कुछ अलोनियन था। तो औरंगजेब तीसरा नंबर पर था। मालूम हुआ कि शाहजहां की मृत्यु हो गई। औरंगजेब मुंबई से अपने हाथियों और घोड़ों के साथ आगरा आया। आगरा में देखा कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है और बड़ा भाई जो है राज अभिषेक के लिए तैयार है। इसने अपनी तलवार निकाल ली। कहा जिसके तलवार में दम होगा वही राजा बनेगा, जिसका कोई नहीं बनेगा। पहले भाई की हत्या किया, फिर भाई के बेटे की हत्या नहीं किया, उसको हरा दिया। उसके बाद दूसरा भाई तड़पा, दूसरा भाई को भी हरा दिया। तब जाकर के इसको क्या मिला? औरंगजेब को राज अभिषेक मिला। 5 मार्च 1679 को शायद इसको आगरा में राज अभिषेक हुआ। फिर भी इसकी बात नहीं मानी तो दिल्ली में फिर इसका राज अभिषेक हुआ। माने 2 बार पूछेगा कि किस राजा का 2 बार अभिषेक हुआ, तो औरंगजेब का 2 बार राज अभिषेक हुआ। इसने तेज बहादुर सिंह को फांसी पर लटका दिया था। कारण कि तुमने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया। औरंगजेब एक ऐसा माने मुगल शासक था जिसने जाजिया कर हिंदू पर जाजिया कर लगाया था। हिंदू पर क्या लगाया था? जाजिया कर लगाया था। औरंगजेब जब तक रहा तब तक अंग्रेज का दान नहीं करा। अंग्रेज चाहता था कि हम उसके राज में प्रवेश करें, लेकिन औरंगजेब के पास इतनी शक्तिशाली सेना थी कि उसको कुछ चला नहीं। उसके राज में थे शिवाजी कोई कहता था कि पहाड़ी का चूहा। शिवाजी को बंदी बना लिया था औरंगजेब और उसके बेटे की राणा सांगा था, उसको हत्या कर दिया था। और पुरंदर की संधि हुई थी औरंगजेब और राणा सिंह से। औरंगजेब हिंदू शासक रखता था। उसने जब शिवाजी को बंदी बना लिया तो कहा 1000 हाथी दे दो और 28 राज है तो 24 राज हमको दे दो। और कई माने उसका छीन करके उसकी जान को बकस दिया। किसकी जान को? शिवाजी की जान को बकस दिया। ये था औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी अहमदाबाद में। औरंगजेब की मृत्यु अहमदाबाद में हो गई और वहीं जाकर के इसको दफना गया। औरंगजेब के बाद कोई मुगल शक्तिशाली नहीं हुआ। औरंगजेब जब मर गया तो कोई मुगल शक्तिशाली नहीं हुआ। आया मुगल, जैसे बहादुर शाह जफर आया और बहादुर शाह जफर द्वितीय आया, लेकिन इसमें शक्तिशाली नाम की चीज़ नहीं रहा।
तब तक अंग्रेज जो है पांव पसार चुका था, है ना। इसलिए आज तक इतना ही। कल बताएंगे अंग्रेज का आगमन कैसे हो गया। धन्यवाद।